रमजान में औरतों पर जुमा की नमाज क्यों फर्ज है? आज मैं आपको वो हकीकत बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आप हैरान हो जाएं, शायद आपको झटका लगे, शायद आपके दिल में डर पैदा हो, मगर यह जानना आपके लिए जरूरी है। वैसे तो दिन में 5 नमाजें फर्ज हैं। हर नमाज का अपना मकाम है, अपनी फजीलत है, मगर आखिर इस एक नमाज में ऐसा क्या है जो आपकी तकदीर बदल सकती है? वह कौन सी हकीकत है जिसे जानने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी? वह कौन सा राज है जो शायद आज तक आपकी नजरों से ओझल रहा? और सबसे बड़ी बात, खास तौर पर रमजान में ही क्यों? आखिर ऐसा क्या है जो इस महीने में इस नमाज की अहमियत और बढ़ जाती है? क्या तुमने कभी सोचा कि अगर तुमने इस एक फर्ज को छोड़ दिया, अगर तुमने इसे मामूली समझा, अगर तुमने इसे अपनी इबादतों के काबिल न जाना, तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा? क्या तुम उस वक्त के लिए तैयार हो जब तुम्हें हिसाब के दिन पुकारा जाएगा और तुमसे सवाल किया जाएगा कि तुमने वो हुक्म क्यों नहीं माना जो तुम पर लाजिम था? सोचो, अगर उस पल तुम्हारे पास कोई जवाब न हुआ तो क्या होगा? अगर तुम्हारी तमाम नेकियां इसी एक कोताही की वजह से रद्द कर दी गईं, तो तुम्हारा क्या बनेगा? अगर तुमने इस नमाज को छोड़ दिया तो ये ना सोचना कि बाकी सब इबादतें तुम्हें बचा लेंगी, क्योंकि क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। अगर वो दुरुस्त निकली तो बाकी अमल भी कबूल होंगे, और अगर वो खराब निकली तो फिर तुम्हारी बाकी इबादतों का क्या होगा? क्या तुमने कभी गौर किया कि जो दरख्त अपनी जड़ों से पानी लेना बंद कर दे, वो ज्यादा देर तक हरा नहीं रहता, वो सूख कर खत्म हो जाता है? उसी तरह अगर तुमने इस नमाज को छोड़ दिया तो तुम्हारी रूह भी उसी दरख्त की तरह मुरझा सकती है। तुम्हारी इबादतें बेअसर हो सकती हैं, तुम्हारी दुआएं कबूल होने से रोक दी जा सकती हैं। तुम रोजे रख रही हो, नमाजें पढ़ रही हो, कुरान की तिलावत भी कर रही हो, मगर अगर तुमने इस एक नमाज को छोड़ दिया, अगर तुमने इसे गैर जरूरी समझा, अगर तुमने इसे अपनी जिंदगी में शामिल न किया, तो जान लो कि तुम्हारी सारी मेहनत राईगां जा सकती है, तुम्हारी सारी इबादतें बेअसर हो सकती हैं। अगर क़यामत के दिन तुम्हारी नेकियां कम निकलें, अगर तुम्हारे आमाल का पलड़ा हल्का हो गया, अगर तुम्हें पुकार कर कहा गया कि तुमने वो फर्ज क्यों छोड़ा जो तुम पर लाजिम था, तो तुम्हारे पास क्या जवाब होगा? क्या तुमने कभी गौर किया कि कहीं तुम भी उन औरतों में शामिल तो नहीं जो अपनी लापरवाही की वजह से अपनी आखिरत खुद बर्बाद कर रही हैं? अगर नहीं, तो सुनो, मैं वो बात बताने जा रही हूँ जो शायद तुम्हें हिलाकर रख दे, जो शायद तुम्हें झोड़ दे, जो शायद तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दे कि कहीं तुम भी अपनी नादानी में ऐसा कुछ तो नहीं कर रही जिसका अंजाम तुम्हारी सोच से भी ज्यादा भयानक हो सकता है। सबसे पहले हम नमाज की हकीकत को समझते हैं, क्योंकि नमाज महज एक रस्म नहीं, बल्कि ये वो इबादत है जो मोमिन और काफिर के बीच फर्क करती है। ये वो रिश्ता है जो बंदे को अल्लाह के करीब करता है। ये वो इम्तिहान है जिसमें कामयाब होने वाला जन्नत का हकदार बनता है, और जिसने इसे झाया कर दिया, उसने अपनी आखिरत को खुद अपने हाथों बर्बाद कर लिया। अल्लाह फरमाता है कि बेशक नमाज बुराइयों और फूहिशी से रोकती है, लेकिन अफसोस, आज लोगों ने नमाज को बोझ समझ लिया है, उसे सिर्फ फर्ज अदा करने का एक जरिया समझ लिया है, उसकी रूह को भुला दिया है, उसके असरात को नजरअंदाज कर दिया है। क्या तुमने कभी गौर किया कि वह दिल जो 5 वक्त अल्लाह के सामने झुकने से इनकार करता है, वह फिर दुनिया के सामने कैसे न झुकेगा? वह जबान जो नमाज में अल्लाह के जिक्र से खाली रहती है, वह फिर दुनिया की लहवियात में क्यों न खो जाए? वह हाथ जो सजदे में गिरने से बचते हैं, वह फिर दुनिया की गंदगी को क्यों न पकड़े? नमाज जिंदगी का सबसे मजबूत सहारा है, मगर जब यह सहारा ही कमजोर हो जाए तो फिर इंसान कहाँ जाएगा? मेरे नबी ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। अगर नमाज दुरुस्त निकली तो बाकी अमाल भी कबूल होंगे, और अगर नमाज में कमी निकली तो बाकी अमाल भी जाया हो जाएंगे। मगर आज अफसोस की बात यह है कि लोग नमाज को महज एक फॉर्मेलिटी समझते हैं। कोई वक्त पर नहीं पढ़ता, कोई दिल से नहीं पढ़ता, किसी को वजू का ख्याल नहीं, किसी को खुशुआ और खुजुआत की परवाह नहीं। क्या तुमने कभी सोचा कि वह कौन से लोग हैं जिनके बारे में कुरान में आया कि तबाही है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज में सुस्ती करते हैं? ये वो लोग हैं जो नमाज को बोझ समझते हैं, जो इसके वक्त की परवाह नहीं करते, जो इसे एक जरूरी रस्म समझकर अदा कर देते हैं, मगर इसके हक को पूरा नहीं करते। और जो लोग नमाज को छोड़ देते हैं, उनके लिए तो अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है।
क्या तुम्हें मालूम है कि शैतान ने अल्लाह से क्या मांगा था? उसने कहा था कि ए अल्लाह, मुझे क़यामत तक की मोहलत दे, मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, मैं उन्हें नमाज से रोकूंगा, मैं उन्हें दुनिया की मोहब्बत में ऐसा मशगूल कर दूंगा कि वो तुझे भूल जाएंगे। और आज देखो, शैतान का वार कामयाब हो चुका है। आज लोग नमाज को छोड़कर दुनियावी कामों में लगे हुए हैं। कोई माल कमाने के चक्कर में नमाज भूल गया, कोई नींद की मोहब्बत में सजदा छोड़ रहा है, कोई खेल कूद में इतना मशगूल है कि उसे नमाज की फिक्र ही नहीं। क्या तुम जानते हो कि शैतान के सबसे ज्यादा करीब कौन होता है? वह शख्स जो नमाज छोड़ देता है। मेरे नबी ने फरमाया, नमाज छोड़ने वाला अल्लाह के अजाब के करीब हो जाता है। सोचो, अगर कयामत के दिन तुम्हारे आमाल तौले गए और तुम्हारी नमाज ही कमजोर निकली तो बाकी क्या बचेगा? अगर तुमने नमाज में सुस्ती की, अगर तुमने इसे गैर जरूरी समझा, अगर तुमने इसके वक्त की परवाह न की, तो फिर तुम्हारी दूसरी इबादतें भी कबूल नहीं होंगी। क्योंकि जब बुनियाद ही कमजोर हो तो दीवारें कैसे मजबूत खड़ी रह सकती हैं? नमाज इस्लाम की बुनियाद है, ये दीन का स्तंभ है। अगर ये कमजोर हो गया तो पूरा दीन ढह सकता है। अब जरा एक पल के लिए सोचो, अगर तुम्हारे हाथ में एक ऐसा चिराग हो जो तुम्हारे रास्ते को रोशन कर रहा हो, जो तुम्हें अंधेरों से बचा रहा हो, मगर तुम खुद ही उसे बुझाने लगो, तो क्या तुम्हारा रास्ता साफ रहेगा? नहीं, बल्कि तुम खुद ही अंधेरों में भटक जाओगी। नमाज भी रोशनी की तरह है, ये तुम्हें शैतान के जाल से बचाती है, ये तुम्हारे दिल को सुकून देती है, ये तुम्हें दुनिया के फितनों से महफूज रखती है। मगर जब तुम खुद ही इसे छोड़ दोगी, जब तुम खुद ही इसकी परवाह न करोगी, जब तुम खुद ही इसके वक्त को जाया कर दोगी, तो फिर तुम्हें वो रोशनी कहाँ से मिलेगी जो तुम्हें सीधा रास्ता दिखा सके? क्या तुमने कभी गौर किया कि जो दरख्त जमीन से पानी लेना छोड़ दे वह ज्यादा देर तक हरा नहीं रहता? जो जमीन अपनी जड़ों से रिश्ता तोड़ दे वह बंजर हो जाती है। जो जिस्म खाने पीने से महरूम हो जाए वह कमजोर होकर खत्म हो जाता है। इसी तरह जो दिल नमाज से खाली हो वह रफ्ता रफ्ता सख्त हो जाता है। और जब दिल सख्त हो जाए तो फिर इस पर अल्लाह की हिदायत असर नहीं करती। अगर तुम्हारे दिल में नमाज की मोहब्बत नहीं, अगर तुम्हारी जबान पर अल्लाह के जिक्र का जायका नहीं, अगर तुम्हारी जिंदगी नमाज के बिना गुजर रही है, तो याद रखो, ये वह निशानी है जो तबाही की तरफ ले जाती है। अल्लाह का फरमान है, जो लोग हमारी याद से गाफिल हो जाएं, हम उनकी जिंदगी को तंग कर देंगे। और आज देखो, वह लोग जो नमाज नहीं पढ़ते वही सबसे ज्यादा परेशान हाल हैं, वही सबसे ज्यादा बेसुकून है, वही सबसे ज्यादा जहनी दबाव में है। क्या तुमने कभी सोचा कि नमाज न पढ़ने वालों की जिंदगियां मुश्किलों का शिकार क्यों होती हैं? क्योंकि उन्होंने अपने रब से ताल्लुक तोड़ लिया, उन्होंने अपनी सुकून का जरिया खत्म कर दिया, उन्होंने वह दरवाजा बंद कर दिया जहां से रहमत आती है, जहां से बरकतें नाजिल होती हैं, जहां से दुनिया और आखिरत की कामयाबी मिलती है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम आज ही फैसला करो कि तुम नमाज को अपनी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बनाओगी, या फिर यह सोचकर टालती रहो कि अभी वक्त पड़ा है। मगर याद रखो, यही वक्त सबसे बड़ी आजमाइश है। क्या तुम इस वक्त के लिए तैयार हो जब क़यामत के दिन तुमसे सवाल होगा कि तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? अगर उस दिन तुम्हारे पास जवाब न हुआ, अगर तुम्हारे पास कोई बहाना न बचा, अगर तुम्हारी इबादतें तुम्हारी मदद न कर सकीं, तो सोचो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा? क्या तुम इस पल की शिद्दत को सहन कर सकोगी? अगर नहीं, तो अभी वक्त है, अभी भी दरवाजा खुला है, अभी भी तौबा का मौका है। आज से, अभी से, इसी वक्त से नमाज को अपनी जिंदगी में शामिल कर लो, क्योंकि यही वह चीज है जो तुम्हें कामयाबी की तरफ ले जाएगी। यही वह चीज है जो तुम्हारी बख्शिश का जरिया बनेगी, और यही वह चीज है जो तुम्हें दुनिया और आखिरत में कामयाब कर सकती है। वरना वह वक्त भी आ सकता है जब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, जब पछतावा भी किसी काम का न होगा, और जब वापसी का कोई रास्ता बाकी न रहेगा। प्यारी बहनों, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनके लिए एक ऐसा अबरतनाक वाकया है जो तुम्हारे दिल को झंझोड़ कर रख देगा, जो तुम्हें यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि अगर तुमने नमाज छोड़ दी, अगर तुमने सजदे से मुंह मोड़ लिया, अगर तुमने अल्लाह के हुक्म को मामूली समझा, तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा। यह एक ऐसे शख्स की कहानी है जो दुनिया में ऐशो आराम में मस्त था,
जिसे लगता था कि नमाज न पढ़ने से कुछ नहीं होता, जिसे यह गुमान था कि अल्लाह तो बख्शने वाला है, आखिर में सब कुछ माफ हो जाएगा। वह दिन भर दुनियावी कामों में व्यस्त रहता, फज्र की अजान सुनता मगर नींद को तरजीह देता, जौहर और असर के वक्त में कारोबार में लगा रहता, मगरिब और ईशा भी गुजार देता मगर कभी सजदे के लिए वक्त न निकालता। फिर एक रात वह गहरी नींद में था कि अचानक उसने एक खौफनाक ख्वाब देखा, एक ऐसा ख्वाब जिसने उसकी रूह को हिलाकर रख दिया। उसने देखा कि वह एक वीरान और खौफनाक सहरा में भटक रहा है, चारों तरफ आग के शोले भड़क रहे हैं, आसमान काला हो चुका है, उसके जिस्म पर भारी जंजीरें पड़ी हैं, हर कदम जमीन में धंस रहा है। वह चीख रहा है, मदद के लिए पुकार रहा है, मगर कोई सुनने वाला नहीं। अचानक एक आवाज गूंजी, ए नाफरमान, जिस रब ने तुझे पैदा किया, जिसने तुझे सांसें दी, जिसने तुझे जिंदगी दी, तूने उसी के हुक्म को टाला, उसी की नमाज को छोड़ दिया, अब तेरे लिए कोई रहम नहीं। वह घबराकर आंखें खोलता है, पसीने में सराबोर होता है, मगर यह तो बस एक ख्वाब था, एक झलक थी उस अंजाम की जो उसे क़यामत के दिन देखना पड़ेगा। वह खौफ के मारे कांपता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि उसकी सारी दौलत, उसकी इज्जत, उसका कारोबार, सब कुछ बेफायदा है अगर वह अपने रब के हजूर झुकने में सुस्ती करता रहा, और वह तुरंत वजू करके सजदे में गिर जाता है। मगर हर किसी को यह मौका नहीं मिलता, क्योंकि कुछ लोगों के लिए आंख तब खुलती है जब कफन पहना दिया जाता है, कुछ लोग तब जागते हैं जब कब्र में उतार दिए जाते हैं, और फिर उनके पास सिर्फ एक हसरत रह जाती है, एक चीख जो कहती है, काश मैंने नमाज पढ़ ली होती। प्यारी बहनों, आज का समाज नमाज से गाफिल हो चुका है। लोग दुनियावी जिंदगी में ऐसे मस्त हैं जैसे कभी मरना ही नहीं, जैसे कभी हिसाब किताब का वक्त ही नहीं आएगा, जैसे कयामत सिर्फ एक कहानी हो। आज लोग सुबह उठते हैं, काम काज में लग जाते हैं, मोबाइल में घंटों गुजार देते हैं, दुनिया की दौड़ में भागते हैं, मगर नमाज की फिक्र किसी को नहीं। यह वह जमाना है जहां लोग वक्त पर खाने के लिए दौड़ते हैं, वक्त पर सोने की परवाह करते हैं, वक्त पर पैसे कमाने के लिए दौड़ते हैं, मगर जब अजान होती है तो कान बहरे हो जाते हैं, जब मस्जिदें बुला रही होती हैं तो दिल पत्थर हो चुके होते हैं। आज कितने लोग हैं जो नमाज छोड़कर दुनिया की चीजों को तरजीह देते हैं, जो कहते हैं कि अभी जवानी है, नमाज बाद में पढ़ लेंगे, जो समझते हैं कि नमाज के बिना भी सब कुछ चल रहा है, जो ये गुमान रखते हैं कि मरने के बाद भी वक्त मिल जाएगा। मगर याद रखो, कब्र में जाने के बाद कोई वक्त नहीं मिलेगा, वहाँ सिर्फ हिसाब होगा, वहाँ सिर्फ सवाल होंगे, वहाँ सिर्फ पछतावा होगा, और वह पछतावा ऐसा होगा कि चीखें मारने का भी मौका नहीं दिया जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया, सबसे पहला सवाल कयामत के दिन नमाज के बारे में होगा। अगर वह दुरुस्त हुई तो बाकी अमाल भी दुरुस्त होंगे, और अगर वह खराब निकली तो बाकी अमाल भी बेकार हो जाएंगे। सोचो, वह लम्हा जब तुम खड़ी होगी, अमाल का हिसाब हो रहा होगा, तुम्हारे रोजे, तुम्हारी सदका खैरात, तुम्हारी नेकियां, सब कुछ सामने रखा जाएगा, मगर सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। और अगर तुम्हारी नमाज कमजोर निकली, अगर तुम्हारी नमाज अधूरी रही, अगर तुमने लापरवाही की, तो फिर तुम्हारी कोई नेकियां तुम्हें नहीं बचा सकेंगी। वह दिन बहुत सख्त होगा, जब जहन्नम की आग भड़क रही होगी, जब गुनाहगारों के चेहरे स्याह किए जा रहे होंगे, जब अजाब की दहलीज पर वह लोग खड़े होंगे जो नमाज के हक़ को पामाल करते थे, और उनके लिए दर्दनाक सजा तैयार हो चुकी होगी। क्या तुमने कभी सोचा कि जो लोग नमाज छोड़ देते हैं वह किन के साथ खड़े किए जाएंगे? वह फिरौन, नमरूद और शैतान के साथ होंगे, क्योंकि इन सब का जुर्म एक ही था, तकब्बुर। हाँ, नमाज छोड़ने वाला भी मुतकब्बिर होता है, क्योंकि वह भी अल्लाह के हुक्म को नजरअंदाज करता है, वह भी अल्लाह की पुकार को मना करता है, वह भी अल्लाह की नाफरमानी को अपनी जिद बना लेता है। क्या तुम्हें मालूम है कि जब किसी जानवर को ज़ब्ह किया जाता है तो उसकी रूह निकलने में कुछ लम्हे लगते हैं। वह तड़पता है, वह बेबस हो जाता है, वह जमीन पर गिरता है, मगर वह चीख नहीं सकता, वह बोल नहीं सकता, वह अपनी जान के निकलने का मंजर किसी को सुनाई नहीं दे सकता। यही हाल कयामत के दिन उन लोगों का होगा जो नमाज नहीं पढ़ते थे। उनके हलक सूखे होंगे, उनकी जबान बंद होगी,
उनके जिस्म बेजान हो चुके होंगे, मगर वह चीखना चाहते होंगे, वह कहना चाहते होंगे कि ए अल्लाह, मुझे एक मौका दे दे, मुझे दुनिया में वापस भेज दे, मैं नमाज पढ़ूंगा, मैं सजदा करूंगा, मैं तेरे दर पर झुक जाऊंगा। मगर उनकी फरियाद को सुनने वाला कोई नहीं होगा, उनके आंसू बहने से कोई फायदा नहीं होगा, उनकी चीख पुकार को कोई जवाब नहीं देगा। क्या तुमने कभी सोचा कि अगर तुम भी इनमें शामिल हो गई, अगर तुम भी नमाज छोड़ने वालों में गिन ली गई, अगर तुमने भी अल्लाह की पुकार को नकार दिया, तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा? क्या तुम जहन्नम के उन दरवाजों के सामने खड़ी हो सकोगी जहां आग के शोले चीख रहे होंगे, जहां गुनाहगारों को जंजीरों में जकड़ा जा रहा होगा, जहां सिरों पर खोलता हुआ पानी डाला जा रहा होगा, जहां उन चेहरों को स्याह कर दिया जाएगा जिन्होंने अल्लाह के दर पर सजदा करने से इनकार कर दिया था? सोचो, वह लम्हा जब मौत आएगी, जब सांसें बंद हो रही होंगी, जब रूह खींची जा रही होगी, जब आंखों के सामने दुनिया खत्म हो रही होगी, जब कब्र की मिट्टी करीब आ रही होगी और तुम्हारे सामने दो ही रास्ते होंगे, जन्नत या जहन्नम, और वह फैसला तुम्हारी नमाज पर होगा। अगर तुम्हारी नमाज पूरी रही, अगर तुम्हारी इबादत कबूल हो गई, तो तुम्हारा चेहरा रोशन होगा, तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, तुम्हारे लिए फरिश्ते खुशखबरी लेकर आएंगे। मगर अगर तुम्हारी नमाज छोड़ दी गई, अगर तुमने सजदों से मुंह मोड़ा, अगर तुमने अल्लाह के हुक्म को नजरअंदाज किया, तो तुम्हारे लिए वह दरवाजा खोला जाएगा जिसमें सिर्फ आग होगी, सिर्फ अजाब होगा, सिर्फ पछतावा होगा। क्या तुम्हें यह अंजाम पसंद है? क्या तुम यह अजाब सहने के लिए तैयार हो? क्या तुम उस लम्हे का इंतजार कर रही हो जब तुम चीख रही होगी, मगर तुम्हें सुनने वाला कोई नहीं होगा? अगर नहीं, तो अभी वक्त है, अभी दरवाजा खुला है, अभी भी तुम्हारे पास मौका है कि अपने रब के सामने झुक जाओ, अपनी नमाज को संवार लो, अपनी जिंदगी को सजदे में ले आओ, क्योंकि जो आज अल्लाह के दर पर झुकेगा वह कल सरफरोश होगा, और जो आज गाफिल रहा वह कल पछतावे के सिवा कुछ न पाएगा। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं जुमा की फजीलत पर कि यह दिन क्यों इतना अहम है, यह दिन क्यों बाकी दिनों से अफजल है, और क्यों अल्लाह ने इसे तमाम दिनों का सरदार बना दिया है। जुमा वह दिन है जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया कि जुमा तमाम दिनों का सरदार है। यह अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा अजमत वाला दिन है। इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, इसी दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया, और इसी दिन उन्हें जमीन पर भेजा गया, और कदियामत भी जुमा के दिन ही कायम होगी। सोचो, वह दिन जिसमें कदियामत आएगी, वह दिन जिसमें सब कुछ फना हो जाएगा, वह दिन जिसमें मरे हुए कब्रों से उठाए जाएंगे, वह दिन जिसमें अल्लाह अपने बंदों का फैसला करेगा। क्या वह आम दिन हो सकता है? नहीं, बल्कि यह वह दिन है जिसमें रहमतों का नुज़ुल होता है, बरकतें नाजिल होती हैं, फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं, दुआ कबूल होती है, और अल्लाह अपने बंदों को जहन्नम से आजाद करने का फैसला करता है। जुमा की एक ऐसी घड़ी है जिसमें जो भी दुआ की जाए वह रद्द नहीं की जाती। मगर अफसोस, कितने लोग इस दिन की अहमियत को नहीं समझते। कितने लोग जुमा के वक़्त दुनियावी मसरूफियात में लगे रहते हैं। कितने लोग इस दिन को आम दिनों की तरह गुजार देते हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करे, साफ कपड़े पहने, खुशबू लगाए, मस्जिद की तरफ जाए और खुतबा गौर से सुने, उसके पिछले हफ्ते के तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सोचो, अगर तुम्हें कहा जाए कि हर हफ्ते एक ऐसा मौका मिलता है जिसमें तुम्हारे तमाम गुनाह मिटा दिए जाएं, तो क्या तुम इस मौके को जाया करोगी? क्या तुम वह दिन जाया करना पसंद करोगी जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं? क्या तुम वह घड़ी गंवाओगी जिसमें अल्लाह की रहमतें तुम्हारी तरफ मुरझाती है? जुमा का दिन ऐसा दिन है कि इस दिन हर चीज बदल जाती है। ये वह दिन है जब जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और जो बंदा इस दिन अल्लाह की इबादत में लगा रहता है, अल्लाह उसे नूर अता करता है। क्या तुमने कभी गौर किया कि सूरज जब अपनी रोशनी बिखेरता है तो सबसे ज्यादा रोशन दिन कौन सा होता है? वह जुमा का दिन होता है, क्योंकि यह वह दिन है जिसमें जमीन पर सबसे ज्यादा नूर नाजिल होता है। जुमा का दिन वह दिन है जिसमें हर नेकी का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है, और सबसे बढ़कर यह वह दिन है जिसमें नमाज जुमा अदा करने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है। मेरे नबी ने फरमाया
कि जो शख्स 3 जुमा सुस्ती और लापरवाही की वजह से छोड़ दे, अल्लाह उसके दिल पर मोहर लगा देता है। सोचो, दिल पर मोहर लगने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हिदायत के दरवाजे बंद हो सकते हैं, दिल सख्त हो सकता है, दुआ कबूल होना बंद हो सकती है, और सबसे बड़ी बात, इंसान अल्लाह की रहमत से महरूम हो सकता है। यह दिन ऐसा है जिसमें सदका देने का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। यह वह दिन है जिसमें दुरूद शरीफ पढ़ने की फजीलत बेहिसाब बढ़ा दी जाती है। मेरे नबी ने फरमाया कि जुमा के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो, क्योंकि यह दिन मेरे करीब तरीन है। सोचो, वह दिन जिसमें अल्लाह के महबूब पर दुरूद भेजने का खास हुक्म दिया जा रहा हो, वह दिन आम दिनों की तरह कैसे हो सकता है? यह वह दिन है जिसमें जो शख्स का कुरान की तिलावत करता है, खास तौर पर सूरह अल कहफ पढ़ता है, अल्लाह उसे पूरे हफ्ते के लिए एक नूर अता कर देता है, वह नूर जो उसकी जिंदगी को बरकतों से भर देता है। मगर अफसोस, आज के समाज में कितने लोग हैं जो जुमा की फजीलत को नजरअंदाज कर रहे हैं, जो इस दिन को आम दिनों की तरह गुजार रहे हैं, जो इस दिन को सुस्ती में गुजार कर अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि जो शख्स जुमा की अहमियत को नजरअंदाज करता है, जो इस दिन की इबादतों को छोड़ देता है, जो इस दिन गफलत में रहता है, वह खुद अपने हाथों से अपनी नेकियों को मिट्टी में मिला देता है? सोचो, अगर तुम्हें एक ऐसा मौका दिया जाए जिसमें तुम्हारे तमाम पिछले गुनाह माफ हो सकते हो, तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खुल सकते हो, तुम्हारी दुआ कबूल हो सकती हो, तो क्या तुम इस मौके को जाया करना पसंद करोगी? नहीं, बल्कि तुम पूरी कोशिश करोगी कि तुम्हारा हर जुमा बेहतरीन गुजरे, तुम्हारी इबादतें पूरी हों, तुम्हारी दुआएं आसमान तक पहुँचे, तुम अल्लाह की रहमत से हिस्सा पाने वालों में शामिल हो जाओ। यही मौका अभी भी तुम्हारे पास है, अभी दरवाजा खुला है, अभी भी वक्त है, अभी भी अल्लाह की रहमत तुम्हें बुला रही है, अभी भी जन्नत के दरवाजे तुम्हारी तरफ मुतवज्जा है। लेकिन अगर तुमने इस मौके को जाया कर दिया, अगर तुमने इस दिन को आम दिनों की तरह गुजार दिया, अगर तुमने जुमा की बरकतों को न समझा, तो फिर वह वक्त भी आ सकता है जब तुम चाह कर भी इस मौके को हासिल नहीं कर सकोगी, जब तुम्हारी आंखें बंद हो चुकी होंगी, जब तुम्हारी जिंदगी खत्म हो चुकी होगी, जब तुम्हारे पास सिर्फ हसरत बाकी होगी। अभी वक्त है, अपनी जिंदगी के हर जुमा को ऐसा बना लो कि वह तुम्हारी आखिरत को संवार दे, क्योंकि जो शख्स इस दिन को कामयाब बना लेता है, उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं कि रमजान में औरतों पर जुमा की नमाज क्यों फर्ज है। यह वह सवाल है जिसका जवाब हर मुसलमान औरत को मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसका ताल्लुक सिर्फ इबादत से नहीं बल्कि उसकी आखिरत की कामयाबी से भी है। रमजान बरकतों, रहमतों और माफी का महीना है। यह वह महीना है जिसमें अल्लाह नेकियों को बढ़ा देता है, गुनाहों को माफ करता है, और जो भी इस महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करता है, अल्लाह उसके डिग्रेड्स बढ़ा देता है। मगर क्या तुमने कभी गौर किया कि जब आम दिनों में नमाज फर्ज है, तो रमजान जैसे अजीम महीने में इसकी पाबंदी क्यों न की जाए? खास तौर पर जुमा की नमाज, जो तमाम दिनों में सबसे अफजल है, जिसका सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है, और जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया कि जुमा तमाम दिनों का सरदार है। औरतों पर जुमा की नमाज क्यों फर्ज है, खास तौर पर रमजान में? इसकी एक बड़ी वजह यह है कि रमजान में नेकियों का दरवाजा खोल दिया जाता है। इस महीने में हर इबादत का सवाब कई गुना ज्यादा कर दिया जाता है, और जो इबादत आम दिनों में फर्ज है, वह रमजान में और ज्यादा अहम हो जाती है। जुमा की नमाज वह एकमात्र इबादत है जिसे अल्लाह ने एक अजीम इज्तिमा की शक्ल में मुकर्रर किया है, ताकि मुसलमान एक साथ जमा हो, अल्लाह की इबादत करें, उसके जिक्र में मशगूल हों और उसके बंदों के साथ मिलकर दीन के अहकामात सुने। लेकिन औरतें अगर इस मौके से महरूम रहें, अगर वे जुमा की नमाज को छोड़ दें, अगर वे रमजान जैसे बरकतों वाले महीने में भी इस फर्ज से गफलत बरतें, तो वे कितनी बड़ी नेकी से महरूम हो सकती हैं। मेरे नबी ने फरमाया, जुमा के दिन की फजीलत यह है कि इसमें एक ऐसी घड़ी होती है जिसमें जो भी दुआ की जाए वह कबूल की जाती है। अब तुम खुद सोचो, रमजान में जब हर नेकी का सवाब बढ़ा दिया जाता है, जब हर इबादत की कबूलियत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जब जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जब शैतान कैद कर दिया जाता है,
तो क्या ऐसे बरकतों वाले वक्त में जुमा की नमाज को छोड़ देना अक्लमंदी हो सकती है? नहीं, बल्कि यह तो सबसे बड़ी गफलत होगी। क्या तुमने कभी सोचा कि अगर तुमने रमजान में जुमा की नमाज को छोड़ दिया, अगर तुमने इस दिन की बरकतों को हासिल न किया, अगर तुमने इस फर्ज से मुंह मोड़ लिया, तो तुम्हारा क्या नुकसान हो सकता है? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, जो लोग मेरे जिक्र से मुंह मोड़ते हैं उनके लिए तंग जिंदगी है और कयामत के दिन हम उन्हें अंधा उठा देंगे। सोचो, अगर जुमा की नमाज अल्लाह का जिक्र है, अगर यह वह इबादत है जो अल्लाह से कुर्बत का जरिया है, अगर यह वह नमाज है जिसमें बख्शिश का दरवाजा खुलता है, तो क्या तुम इस दरवाजे को खुद अपने हाथों से बंद करना चाहोगी? और एक और हकीकत सुनो, जब एक अमल फर्ज किया जाता है तो वह बिना किसी हिकमत के नहीं होता। अल्लाह के हर हुक्म के पीछे एक राज है, एक बरकत है, एक कामयाबी है। जुमा की नमाज फर्ज होने की सबसे बड़ी हिकमत यह है कि यह तुम्हारे ईमान को ताज़ा करती है, यह तुम्हें दीन की हकीकत से जोड़ती है, यह तुम्हें अल्लाह की रहमत के करीब करती है, और सबसे बढ़कर यह तुम्हें उन गुनाहों से बचाती है जो तुम्हें जहन्नम के रास्ते पर डाल सकते हैं। अगर तुम्हें यह लगता है कि सिर्फ मर्दों पर जुमा फर्ज है, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि नमाज सिर्फ मर्दों के लिए नहीं बल्कि औरतों के लिए भी उतनी ही अहम है। और खास तौर पर जब रमजान का मुबारक महीना हो, जब नेकियों का दरवाजा खुला हो, जब हर इबादत का सवाब कई गुना ज्यादा हो, तो इस वक्त जुमा की नमाज को छोड़ना किस कदर नुकसानदेह हो सकता है, यह सोचने की जरूरत है। क्या तुम्हें मालूम है कि जो औरत रमजान में एक फर्ज नमाज भी छोड़ देती है, वह कितनी बड़ी नेकी से महरूम हो जाती है? अगर रमजान में हर नफल का सवाब फर्ज के बराबर हो जाता है, तो क्या तुमने कभी गौर किया कि एक फर्ज नमाज का कितना बड़ा दर्जा होगा? और अगर तुमने जुमा की नमाज को छोड़ दिया, अगर तुमने रमजान में भी इसे अहमियत नहीं दी, अगर तुमने अपनी सुस्ती को तरजीह दी, तो सोचो, क्या तुम क़यामत के दिन अल्लाह के सामने कोई जवाब दे सकोगी? क्या तुम उस वक्त कह सकोगी कि ए अल्लाह, मुझे वक़्त नहीं मिला था, ए अल्लाह, मुझे फुर्सत नहीं मिली थी, ए अल्लाह, मुझे रमजान में तेरे हुक्म पर अमल करने की हिम्मत न हुई? नहीं, क्योंकि उस दिन तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं होगा, तुम्हारे पास कोई दलील नहीं होगी, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा होगा सिवा इस पछतावे के कि काश मैंने जुमा की नमाज को अहमियत दी होती, काश मैंने रमजान में इस फर्ज को पूरा किया होता, काश मैंने सुस्ती को छोड़कर अल्लाह के हुक्म पर अमल किया होता। लेकिन याद रखो, अभी वक्त है, अभी दरवाजा खुला है, अभी भी मौका है कि तुम अपने रब के हुक्म पर अमल करो, अभी भी तुम्हारे पास मौका है कि तुम अपने रब की रजा हासिल करो, अभी भी तुम्हारी जिंदगी का वह लम्हा नहीं आया जहां तुम्हारे आमाल का दरवाजा बंद हो जाए। अगर तुम वाकई चाहती हो कि तुम्हारी रमजान की इबादतें पूरी हों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी नेकियां रायगा न जाएं, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा हर सजदा अल्लाह की रहमत को खींच ले, तो आज ही फैसला करो कि तुम जुमा की नमाज को किसी भी हाल में नहीं छोड़ोगी, क्योंकि जो औरत इस फर्ज को अपनाएगी, अल्लाह उसे दुनिया में भी कामयाब करेगा, आखिरत में भी सरफरोश करेगा और जन्नत के दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे। प्यारी बहनों, आज के समाज की सबसे बड़ी खराबी यही है कि लोग दीन को बोझ समझने लगे हैं, नमाज को एक मुश्किल फर्ज जानने लगे हैं और अल्लाह के हुक्म को नजरअंदाज करके यह समझ बैठे हैं कि उन्हें कभी जवाब नहीं देना पड़ेगा। आज की दुनिया में लोग अपनी सहूलत के मुताबिक दीन को अपनाते हैं,